हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुषी द्वितीय भाग है के पाठ भूकंप विभीषिका के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 संस्कृत की प्लेलिस्ट ओपन करके पाठ का हिंदी अनुवाद बड़ी ही सरल भाषा में देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखो। फर्स्ट का क्या है? कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी भयानक आपदा ने या त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को नष्ट हुए अवशेषों में बदल दिया? तो आंसर है भूकंपस्य, अर्थात भूकंप की। ख है कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। किस प्रकार के भवन पृथ्वी पर ढेर हो गए? आंसर है बहुभूमिकानि, अर्थात बहुमंजिला। ग है दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। भयंकर जलधाराओं से क्या उपस्थित हुआ? आंसर है महाप्लावन दृश्य, अर्थात भयानक बाढ़ का दृश्य। घ है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय है न अस्ति। किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है? आंसर है भूकंपस्य, अर्थात भूकंप। नेक्स्ट है कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्त्यन्ते। किस या कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं? आंसर है विवशः, अर्थात विवश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। सेकंड का क्या है? समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था? आंसर है समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर्व पर नाच गायन आदि के उल्लास में मग्न था। ख है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपद है आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था? आंसर है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद है आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जिला था। ग है पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन, स्खलन किसे कहते हैं बेटा? चट्टानों के खिसकने को। तो पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? आंसर है पृथ्व्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन होता है जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। घ है समग्रम विश्वम कहीं आतंकित है दृश्यते। संपूर्ण संसार या विश्व किससे आतंकित दिखाई दे रहा है? आंसर है समग्रम विश्वम भूकंप ही आतंकित है दृश्यते। संपूर्ण विश्व भूकंप से आतंकित मतलब डरा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है केसाम विस्फोट ही अपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है? आंसर है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट ही अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप होता है। थर्ड क्वेश्चन है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। यहां मैंने बेटा रेखांकित कर दिया उन शब्दों को, ठीक है। क्या है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में परिवर्तित कर दिया।
तो क्वेश्चन बनेगा किसमें? तो भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किसमें परिवर्तित कर दिया? ख है वैज्ञानिकः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के घर्षण से कंपन होता है। क्वेश्चन बनेगा कौन? के कथयन्ति, कौन कहते हैं यत् की पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के घर्षण से कंपन होता है। ग है विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकः इव निहन्त्यते। विवश प्राणी आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कहाँ? विवशः प्राणिनः कुत्र पिपीलिकः इव निहन्त्यन्ते। विवश प्राणी कहाँ चींटियों की तरह मारे जाते हैं? घ है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो किस प्रकार की? कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। किस प्रकार की भयंकर घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी? नेक्स्ट है तद इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। तो अब भूकंप का कारण विचार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा क्या? तद इदानीं किम विचारणीयम तिष्ठति। तो अब क्या विचार किया जाना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भूकंप विषये पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप विषय पर 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना है आपको। ठीक है बेटा, देखिए भूगर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते स एव भूकंपः कथ्यते। भूगर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है, वह ही अर्थात वह कंपन ही भूकंप कहलाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटहि अपि भूकंपः जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप होता है। भूकंपेन महाविनाशः भवति। भूकंप से महाविनाश होता है। भूकंपेन बहुभूमिकानि भवनानि क्षणमात्रेण ध्वस्तानि भवन्ति। भूकंप से बहुमंजिल भवन क्षण भर में नष्ट होते हैं। पतितेषु भवनेषु बहवः प्राणिनः मृत्युं प्राप्नुवन्ति। गिरे हुए भवनों में अनेक प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एवं भूकंपेन भीषणा क्षतिः भवति। इस प्रकार भूकंप से भयानक हानि होती है। अब है क्वेश्चन 5 कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दी हुई धातुओं में निर्देश अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरिए। पहला है बेटा, यहाँ देखो बेटा मैंने ब्लू पेन से डायरेक्ट आंसर आपका फिल कर दिया है। ठीक है, देखिए जैसे क्या है समग्रम भारतम उल्लासे मग्न है। अस धातु लट लकार बताना है आपको। तो अस धातु लट लकार से शब्द बना हमारा अस्ति और सेंटेंस बना समग्रम भारतम उल्लासे मग्न है अस्ति, अर्थात संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। ख है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम। क्री प्लस कत्वतु प्लस डीप से शब्द बना कृतवती और इसकी हिंदी हुई भूकंप की त्रासदी ने कच्छ जिले को नष्ट कर दिया। ग है क्षणेनैव प्राणिनः गृहविहीना अभवन्। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से शब्द बना अभवन और सेंटेंस का हिंदी अनुवाद बना क्षण भर में ही प्राणी बेघर हो गई। नेक्स्ट है शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम
भू धातु लट्लकार प्रथम पुरुष है, बहुवचनम, शब्द बना भवंती। और इस प्रकार से वाक्य का हिंदी अनुवाद बना, ये पांचों तत्व शांत रूप में भूतल की योग क्षेमाभ्याम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होते हैं। नेक्स्ट है मानवः पृच्छलट प्रथम पुरुष बहुवचनम, शब्द बना पृच्छन्ति। मानवः पृच्छन्ति यत् बहुभौमिक भवन निर्माणम करणीयम नैव। मानव पूछते हैं कि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है नदी वेगेन ग्रामः तद उद्रे समाविशेयुः। समाविशेयु शब्द बनाए बेटा, सम प्लस आ प्लस विश प्लस विधिलिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद होगा नदी वेग से गांव उसके पेट में, किसके पेट में? लावा के पेट में समा जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि और संधि विच्छेद करो। कहीं कहीं आपको संधि करनी है और कहीं कहीं पर आपको संधि विच्छेद। जो ब्लू पेन से है वो आपके आंसर है, ब्लैक पेन से आपका क्वेश्चन है। अब 6 का ए है पर सवर्ण संधि नियम अनुसारम, मतलब पर सवर्ण संधि नियम के अनुसार आपको क्या करना है? संधि या संधि विच्छेद। बेटा यहाँ मैं आपको पर सवर्ण संधि का नियम समझा देती हूँ। क्या होता है कि यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्श व्यंजन मतलब कैसे मैं तक य लेवे हो तो अनुस्वार जो आगे का वर्ण होता है उसका पंचम वर्ण या अक्षर बन जाता है। किस तरीके से? देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट है किंच, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? किंच। संधि विच्छेद हुआ किम प्लस च। अब यहाँ देखो मैं है, मैं अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद च स्पर्श व्यंजन है, तो च अपने ही वर्ग के पांचवें में चेंज होगा। कैसे? च छ ज झ य, यही होता है ना, च वर्ग का पांचवा वर्ण। तो ये मैं किस में चेंज हो गया? इस पांचवें वर्ण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे नगरम प्लस तू, शब्द बना नगरंतु। अब देखो यहां मैं है मतलब अनुस्वार है और जस्ट इसके बाद क्या है? तू, तो तू स्पर्श व्यंजन है, कैसे? मैं तक। तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तय थ द ध न, तो यहां मैं का न हो गया। ठीक है, यहां मैं आधा है तो न भी कैसा है? आधा। अब देखो नेक्स्ट विपन्नम च, विपन्नम प्लस च, किन्नु किम प्लस नु, भुज नगरंतु भुज नगरम प्लस तु, संचय है सम प्लस चय है। क्लियर? अब 6 का आ है विसर्ग संधि नियम अनुसारम, अर्थात विसर्ग संधि के नियम अनुसार। देखिए शिष्य वस्तु, वही यहाँ ब्लैक पेन से क्वेश्चन है और ब्लू पेन से आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो शिष्य वस्तु शब्द है, उसका संधि विच्छेद होगा शिष्व है प्लस तू। विस्फोट ही प्लस अपि, विस्फोटैरपि। सैष्ट्रो अन्ये, सैष्ट्र है प्लस अन्ये। विचित्रो अयम, विचित्र है प्लस अयम। भूकंप है प्लस जायते, भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, वामन कल्प है प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का ए पार्ट है कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरु। कै स्तंभ में दिए गए पदों का कै स्तंभ में विलोम पद दिए गए हैं, उनका संयोग करना है, मतलब उनको मिलाना है। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले है संपन्नम। संपन्नम का अर्थ क्या होता है? सुखी। तो इनमें से मिलाना है आपको। तो संपन्नम का क्या होगा? विपन्नम अर्थात दुखी। ठीक है, ध्वस्त भवनेषु, नष्ट हुए भवनों में। तो नव निर्मित भवनेषु, नए बने हुए भवनों में। नेक्स्ट है निसरंती भी, निकलती हुई से। तो इसका बनेगा प्रविशंति भी अर्थात प्रवेश करती हुई से। नेक्स्ट है निर्माय अर्थात बनाकर, तो इसका हो जाएगा विनाश्य अर्थात नष्ट करके। नेक्स्ट है क्षणेन एव, पल भर में, और इसका हो जाएगा सुचरिणेव, लंबे समय तक। क्लियर? अब है 7 का आ
कै स्तंभे पदानि दत्तानि कै स्तंभे समानार्थक पदानि तयोः संयोगम कुरु। कै स्तंभ में दिए गए पदों का कै स्तंभ में समानार्थिक पदों से उनका क्या करना है, मिलान करना है। 7 के ए में तो क्या था बेटा, जो ए पार्ट था उसमें तो क्या था, विलोम पद लिखने थे। यहाँ लिखने हैं समानार्थी, मतलब जो समान अर्थ देते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें मिलान करना है। तो देखिए फर्स्ट है पर्याकुलम अर्थात व्याकुलम, ठीक है। विशीर्णः अर्थात नष्टः, नष्ट। नेक्स्ट है उद्गीरन्तः अर्थात प्रकटयन्तः, मतलब उगलते हुए। नेक्स्ट है विदार्य, विदार्य का अर्थ होता है फोड़कर अर्थात संत्रोट्य। नेक्स्ट है प्रकुपिताम अर्थात क्रोधित, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोध युक्ताम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरु। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है आपको, ठीक है ना। विभागम मतलब अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर परिवर्तितवती, ये एक शब्द है, ये किससे मिलकर बना है, परि प्लस वृत्त प्लस कत्वतु प्लस डीप, और डीप में भी कौन सा बेटा, स्त्री, ठीक है। ऐसे आपको बताना है जो धृतवान शब्द है वो किससे मिलकर बना है, मतलब प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो धृतवान शब्द मिलकर बना है ध्री प्लस कत्वतु। हसन हस प्लस क्षत्रि। विशीर्णः वि प्लस श्री प्लस कत प्लस टाप। प्रचलंती प्र प्लस चल प्लस क्षत्रि प्लस डीप स्त्री। हत है हन प्लस कत। अब 8 का आ पार्ट है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत, पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए, ठीक है। समस्त पद मतलब जो समास में होते हैं, एक तो समास विग्रह होता है और एक समस्त पद। तो आपको यहाँ पर समास विग्रह दिया गया है, आपको क्या लिखना है, इनका समस्त पद लिखना है। महत च तत् कंपनम, महान है जो कंपन अर्थात महत कंपनम। दारुणा च सा विभीषिका, भयानक है जो आपदा अर्थात त्रासदी, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, नष्ट हुए भवनों में, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राचीन युग में अर्थात प्राक युगे। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महान है जो राष्ट्र, महाराष्ट्रे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर भूकंप विभीषिका के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।